कुछ जैसे कल से आप सभी लोग देखते होइएगा, फेसबुक खोलिए या यूट्यूब खोलिए तो एक वीडियो मिलेगा मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। यूट्यूब खोलिएगा वही वीडियो, फेसबुक खोलिएगा वही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप सभी लोगों को बता दें, मालती चौहान एक यूट्यूबर थी और काफ़ी ज़्यादा उनका सब्सक्राइबर था, मिलियन के आसपास। और एक किस्में भी है गोरखपुरिया भौजी, वो भी उन्हीं लोगों के साथ रहती थी। तो मालती चौहान क्या की हुई थी कि कुछ दिन पहले, यानी कि 8-10 दिन पहले, वो दूसरा शादी की हुई थी। जो उसके पति थे विष्णु राज, और उसका एक छोटा लड़का भी था। ये वो अपने पति को छोड़ के वो अर्जुन नामक व्यक्ति से मालती चौहान शादी की हुई थी। लव मैरिज समझिए, तो मतलब कि अभी जो बाद में वो शादी की। आपको बता दें कि जब वो जो अर्जुन नाम से शादी की, वो अर्जुन उसी के साथ रहता था एनी टाइम। ये लोग भाई भाई बोलते थे, मालती चौहान भी कहीं ना कहीं भाई कहते थे, मगर इसमें वो निकला और उसी से शादी कर लिया। अब बताइए, अब घटना ये आ रहा है कि कल से आप लोग तो जानते ही होइएगा कि विष्णु राज के घर पे, यानी कि मालती चौहान की डेड बॉडी मिली, यानी कि मृत्यु में पाया गया। वो कहीं ना कहीं फंदे लगा कर लटक गई हुई थी। और फंदे वाला न्यूज ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि फंदे से लटक के मरी हुई थी। ऐसा पूर्व में भी हुआ था, कंचा दुबे के साथ भी वो ऐसा ही आत्महत्या की थी, उससे कोई लटका दिया गया था। और बिहार के जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो भी फंदे से ही लटका दिया गया था। तो ये सब कहीं ना कहीं वो गोल मटोल किया जाता है। तो ऐसा न्यूज आप लोग सुनते होइएगा। अब इसमें दोषी कौन है? अब बताइए, क्या जरूरी था जो जिसका शादी हो गया मालती चौहान के विष्णु राज से, तो अब एक बच्चा भी हो गया था, क्या जरूरत था किसी और व्यक्ति से लव मैरिज करने का? अब लव मैरिज आप किए तो भुगतिएगा आप भी ना। तो वो क्या हुआ, अब देखिए लव मैरिज का क्या नतीजा हुआ, उसके दूसरा शादी का क्या नतीजा हुआ। जो अर्जुन वो उससे शादी किया, तो वो अर्जुन क्या किया, वो होटल में ले जाकर आज से तकरीबन कल से 4 दिन पहले उसे छोड़ के अर्जुन फरार हो गया, भाग गया। अब क्या हुआ कि फिर से विष्णु राज अपने घर उसे जाकर के मालती चौहान के ले आया। अब घर लाने के बाद क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसको डेट कर गई, वो अपना आत्महत्या की तब, या कोई उसे मार के टांग दिया गया हो तब। अब इसमें मेन आरोपी कौन है, दोषी कौन है, ये तो कह पाना मुश्किल होगा। मगर क्या जरूरी था, जब मेरा शादी हो ही गया तो दूसरा शादी करने का। ये तो पहला गलती तो उसी का हुआ, मालती चौहान का। और फिर गलती ये हुआ कि जो व्यक्ति उसके साथ एनी टाइम रहता है उसी से क्यों शादी किया, ये भी कहीं ना कहीं गड़बड़ बात है। और जो वो व्यक्ति था वो जानता था कि उसकी पत्नी है, ये मेरे साथ में, मतलब कि हम लोग फ्रेंड टाइप के भाई बहन के साथ कर रहे, फिर भी वो कैसे शादी किया। तो ये सब तमाम घटना आप देखते होइएगा। और जितना भी बिहार यूपी के व्यक्ति है, और जितना लोग न्यूज़ चलाते हैं या जितना लोग ब्लॉग है, सभी ना कहीं इसी का वीडियो अभी ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है ट्रेंडिंग में। आपको बता दें, इसमें मेन आरोपी आप किसी को नहीं बोल सकते हैं। कितने लोगों का कहना है कि विष्णु राज ही मार के लटका दिया और वो बाद में कहा कि मृत्यु हो गई। तो ऐसा भाई विष्णु राज क्यों करेगा? जब आप छोड़ के गए, अगर ऐसा करना रहता तो आपको दोबारा वो लाता नहीं। जिस प्रकार आपको छोड़ के मालती चौहान के छोड़ के चला गया हुआ था, तो वो लाता नहीं, लाता विष्णु राज। आप बताइए ना, इसमें वो जो छोटा बालक है विष्णु राज का, छोटा बच्चा है, दुधमुंह बच्चा, उसका क्या कसूर था? अब बताइए, उसके सर से तो माँ का छाया उठ गया। और कोई कितना भी प्यार देगा, मगर माँ बाप का जो प्यार होता है वो कहीं ना कहीं समझ ही रहा, कोई नहीं दे पाता है। अब बताइए, उस छोटे बालक का इसमें क्या कसूर था? ऐसा खबर आप कितने बार सुन चुके होंगे। कंचा दुबे की मौत भी इसी प्रकार हुई थी, फंदे से लटका कर वो की हुई थी। अब बताइए ना, कुछ लोगों का कहना विष्णु राज मार दिया, भैया कहला मारेगा। और मान लीजिए मार दे भी दिया गया तो उसका कोई सबूत होगा ना? अगर सबूत नहीं है तो जब व्यक्ति कोई फांसी पर लटकाता है तो फिर उसका जो पीक आता है, फोटो वीडियो आता है, क्या कैसा आता है जानता है? फांसी ऊपर लटकाल और डेड बॉडी नीचे रहता है, वैसा ही टाइप के। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यही हुआ। वो उसको मृत्यु में था, तब उसका जो बॉडी था वो फौसरी से नीचा रखा गया था। और आकांक्षा दुबे के साथ भी ऐसा हुआ, ये मालती चौहान के भी साथ ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें गोल मटोल होता है। आपको बता दो, जो व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई, मतलब कि ऐसे रहता है, वो कहीं ना कहीं इसमें मजा कोई लग रहा है कि दूसरा लूट लेता है। अब ऐसा कब तक होगा? आप बताइए ना। जो मालती चौहान का अभी वो देख रेख कर रही है, पुलिस प्रशासन खोज जांच पड़ताल कर रही है कि इस मामला में गलती किसका है। वो पुलिस तो पहले भी उसका साथ देती, कैसे देती? अगर आपके पारिवारिक जीवन में या आपके पति पत्नी में कोई झमेला हुआ या कोई झगड़ा झंझट हुआ तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। कानून बना क्यों है? अगर
पहले आप कानून का सहारा लेते तो ऐसा नहीं देखने को मिलता। आपका क्या जरूरी था किसी और से शादी करने का? जब आप शादी किए तो जिससे शादी की वो तो छोड़ के भाग गया ना आपके साथ, आपका साथ वो छोड़ के भाग गया। फिर कौन रखा आपको ला करके? वो विष्णु राज जी रखा था। अब विष्णु राज ला करके रखा, पर क्या हुआ देखिए कि मामला सुन ही रहा है कि जितने यूट्यूबर है, कोई कह रहा है कि पोस्टमार्टम अभी हो क्या है, कोई कह रहा है कि यहाँ पार्थिव शरीर लाया गया, अब अंतिम विदाई ये हुआ। तो ऐसी तमाम खबरें आप देख रहे होइएगा। कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हो रहा है समाज में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो तो खुद निपटाना चाहिए, या पंचर पंचमी होते हैं, या जो आपका अरेंज मैरिज शादी है तो आपका मम्मी पापा सास ससुर भी होते हैं। ऐसे भी नहीं हुआ तो कोर्ट का सहारा आप ले सकते हैं, कानून का सहारा आप ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति और व्यक्ति से शादी। अगर आप अन्य व्यक्ति से शादी करते हैं तो समझ ही रहे भुगतना पड़ता है। तो ऐसी तमाम खबरें आप देखते होइएगा। अब इसमें मेन आरोपी, मेन दोषी कौन है ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। जब ये हो रहा है, ये मामला यूपी कबीर नगर का है। आपको बता दें ऐसे इसमें गोरखपुरिया भौजी भी एंट्री की हुई थी, उसका भी काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। वो भी इधर से उधर, उधर से उधर कर रही थी, तो उसे भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वही फंस जाए। तो ऐसी तमाम बात आप सुने। तो अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट भी हम आपको देंगे कि इस मामले में अगला क्या हुआ।